जय बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में आप दर्शन कैसे करेंगे? देखिए, जैसे गेट का इन करेंगे वहाँ पे जल का पात्र है, आप पात्र लीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ से आप जैसे चलेंगे, ये सामने द्वार के पास ही पुष्प वगैरह बेचते हैं, वहाँ से आप पुष्प ले लें। उसके बाद आप लाइनिंग में चलिए। देखिए, यहाँ से आप लाइन लग सकते हैं। ये है संस्कार मंडप और यहाँ से आप लाइन लगिए। इसके बाद आपको इस रेलिंग में घूमना है। जैसे ये घूमते हुए जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे एक मिलेगा प्लेटफॉर्म। देखिए, ये घूमते हुए श्रद्धालु जा रहे हैं और ये खरमास का दिन है। मैं ये भी आपको बताऊंगा आज कि खरमास के दिन में बाबा बैद्यनाथ धाम का पूजा करने से क्या फल प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये श्रद्धालु ये कतारबद्ध होते हुए यहाँ से चले और यहाँ के बाद से देखिए यहाँ तक आनी है प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आपको ओवरब्रिज होते हुए बाबा का गर्भगृह में आपको ले चलेंगे। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि खरमास के दिन में बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने से क्या प्राप्ति होती है। खरमास में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन का महत्व अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। खरमास का समय देवताओं के लिए विश्राम का समय माना जाता है, लेकिन शिव जो सदा जागृत रहते हैं, इस दौरान सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह कारण है कि इसे विशेष समय में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। इससे जुड़ी कई पौराणिक रोचक कथाएं भी हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में ये जो कहानियाँ थीं वो बहुत प्रचलित है। तो आइए आपको सुनाते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, खरमास के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन के लिए आए। उसने बाबा से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी निर्धनता और कष्ट दूर करें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा बैद्यनाथ धाम स्वप्न में दर्शन दिए और कहे कि खरमास में दर्शन करने से भक्तों की कष्ट समाप्त हो जाती है, तुम्हारा समय जल्द ही बदल जाएगा, जाओ। बाबा ने स्वप्न में कहे और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का एक राजा से धन और सम्मान की प्राप्ति हुआ। यह घटना बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रति लोगों की आस्था को और गहराई कर दी। एक दंपति जो वर्षों से संतान सुख की वंचित से खरमास के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने आए, उन्होंने सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की और व्रत रखा। कहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद उन्हें संतान की सुख प्राप्ति हुआ। यह मान्यता बन गई कि खरमास में बाबा बैद्यनाथ धाम के पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। एक व्यापारी जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित था, वह बाबा बैद्यनाथ धाम में खरमास के दौरान दर्शन करने गया। उसने बाबा के शिवलिंग पर जल अर्पण करके और बेलपत्र चढ़ाए, कुंड में स्नान किए शिवगंगा में, और कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी दूर हो गई। इस घटना के बाद यह धारणा बन गई कि खरमास के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने से सभी रोग, शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति के जीवन में कई गलतियां और पाप कर चुका था। उसने अपने पापों से मुक्त पाने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम आश्रय लिया। खरमास के दौरान उसने बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग पर अभिषेक किया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति करें और नया जीवन प्रदान करें। उस यात्री का भी रात में स्वप्न बाबा ने दिए और उसने अपने जीवन में बदलने का निर्णय लिया। इस घटना से यह मान्यता बनी कि खरमास में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक साधु बाबा थे जिन्होंने बड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में खरमास के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। उसने बाबा भोलेनाथ से ध्यान लगाए और बाबा से मार्गदर्शन मांगे। कहते हैं कि उसे ध्यान में शिव का दिव्य आशीर्वाद मिला और उसने मोक्ष का मार्ग पाया। इस घटना के बाद भक्त मानते हैं कि खरमास के दिन बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने से अत्यधिक बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, श्रद्धालु में कितने कतारबद्ध होते हुए बाबा का जलार्पण के लिए जा रहे हैं। और अभी जो है वो खरमास के दिन में
बहुत कम यात्री आते हैं और अभी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। देखिए बाबा बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में जा रहे हैं सभी श्रद्धालुएँ। जय बाबा बैद्यनाथ। दिनांक 18/12/2024 सुबह की ये वीडियो है। आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देखते हैं बाबा से कामना करें, बाबा आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दीर्घ आयु बनी रहेगी, रोजी रोजगार में वृद्धि होगा। तो देखिए बाबा का शिवलिंग में कैसे लोग खरमास के दिन में आराम से दर्शन करते हैं। बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। जय शिव, जय महादेव। देखिए कैसे खरमास के दिन में लोग आराम से दर्शन करने के बाद निकासी द्वार से निकलते हैं और फिर आपको आंगन में हम दिखाएंगे कि कैसे भक्त गठबंधन वगैरह करते हैं, धूप वगैरह दिखाते हैं। दिखाने के बाद आराम से अपना बाबा से कामना कर कर वहाँ से मंदिर से निकासी के द्वार से निकलकर फिर धूप बत्ती वगैरह दिखाते हैं। तो देखिए एकदम आराम से अभी आप दर्शन कर सकते हैं। जय बाबा बैद्यनाथ। बैद्यनाथ आपकी कल्याण करे, रोजी रोजगार में वृद्धि रखे। जय शिव, जय महादेव। देखिए ये भक्त दर्शन करके निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको फिर दिखाएंगे आंगन में कितनी कम भीड़ में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। देखिए हम आंगन में आ गए और यहाँ से देखिए धूप वगैरह लेते हैं जो कि बाबा का प्रसाद स्पर्श करके घर की ओर ले जाते हैं। देखिए ये है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि पार्वती की लाइनिंग जो है वो कैसे माता पार्वती का दर्शन के लिए लोग कतारबद्ध होते हुए माँ की गर्भगृह में जाते हैं। देखिए ये पार्वती लाइनिंग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। जय शिव, जय महादेव। देखिए ये पार्वती की गर्भगृह में जा रहे हैं। जय महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ। बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जय शिव। देखिए आंगन में भीड़ बहुत कम थी, लोग आराम से दर्शन करके अपना धूप बत्ती वगैरह दिखा करके और यहाँ से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद घर की ओर चले जाते हैं। जय शिव, जय महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दे।